पहले बात करेंगे दिल्ली की कि आखिरकार दिल्ली के दावेदार कौन है और कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो देखिए, सीएम पद की दौड़ में रेखा गुप्ता सबसे आगे, यानी कि रेखा गुप्ता के नाम को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है। इस रेस में सबसे आगे तो नए सीएम का आज होगा ऐलान, बस थोड़ा इंतजार और उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक भी तय कर दिए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो आज शाम 7 बजे आपको बता दें, विधायक दल की महत्वपूर्ण ये बैठक है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला होगा। बैठक में बीजेपी के सभी 48 विधायक भी शामिल होंगे। लेकिन देखिए, इन 48 विधायकों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन सा वो चेहरा होगा जो करेगा दिल्ली पर राज, दिल्ली की कुर्सी संभालेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में कल 12 बजे नई सरकार का शपथ समारोह भी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तो एनडीए शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपको जानकारी दे दें पहुंचेंगे, शामिल होंगे। तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से। तो देखिए, रेखा गुप्ता के नाम को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम इस रेस में आगे बताया जा रहा है, ऐसे में रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। तो देखिए, रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे और चलिए हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ रहे हैं, हम इससे भी जानकारी लेंगे। अमित, देखिए, बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, कौन संभालेगा ये कुर्सी। लेकिन रेखा गुप्ता का नाम इस रेस में आगे बताया जा रहा है और रेखा गुप्ता को अभी हम सुन भी रहे थे। क्या लगता है, क्या रेखा गुप्ता ही होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री? कोई नया अपडेट आपके पास अमित? देखिए, दो चीज़ें हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो वही रामलीला मैदान में है जहां पर कल शपथ ग्रहण होनी है। और यहां की एक तस्वीर दिखा देता हूं, फिर मैं मुख्यमंत्री के पद पे आऊँगा। कि ये देखिए, यहां पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट लगना शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले से ही जो है यहाँ की स्थिति बदल गई है। देखिए, एक तस्वीर देखिए कि ये जो सड़क है, ये सड़क मैं अपने सहयोगी राहुल कहूँगा कि ये सड़क जो है वो आज कल में जो है इसको आनंद फानंद में बनाया गया। पहले यहाँ पर गंदगी का अंबार होता था। और देखिए, अभी भी देखिए, ये जो कल शपथ ग्रहण होना है, अभी जो है वो पेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ की भी जो है वो पूरी तरीके से दरोदशा जो है वो बदल गई है। लोग बता रहे थे कि यहाँ पर गंदगी का अंबार होता था, लेकिन अब देखिए सरकार जैसे ही बनी उसके बाद देखिए स्थिति जो है, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें कैसे समय के साथ बदलती हैं। अमित, हमने देखा कि ये वही रामलीला मैदान है जहां पर बड़े बड़े दिग्गज जो है दहाड़ते हुए नजर आए। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, यहीं पर शपथ ग्रहण लिया। अन्ना हजारे ने यहीं पर जिस तरह से उन्होंने अपना अनशन किया था। लेकिन फिलहाल अपडेट दीजिएगा, जो नाम बताया जा रहा है, क्या रेखा गुप्ता ही कह सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी या इस रेस में उनका नाम आगे? बिल्कुल, जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक बिल्कुल शालीमार बागी से विधायक है, पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता। उनके नामों की ज़बरदस्त चर्चा है। जो हमारे सोर्स हैं वो भी इस बात को बल दे रहे हैं कि देखिए, रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है, ऐसा सोर्स बता रहा है। लेकिन देखिए, मैं जब 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 7 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। दोनों पर्यवेक्षक उस विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और वहीं पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वहीं पर कौन मुख्यमंत्री होगा वहीं पर पर्ची थमाया जाएगा। तो महज 1.5 घंटे का अब उस समय बचा है, जिसके बाद जो है वो ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के सूबे के मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन लगातार इस बात पर लगातार जोरों से चर्चा थी कि प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था। दूसरा जो नाम और जो चलाया जा रहा उसमें विजेंद्र गुप्ता का चलाया जा रहा था। कई नामे थे, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। अभी भी इंतजार है इस बात का, लेकिन देखिए, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन ये नहीं
कि साहब बीजेपी चौंकाने वाला फैसला सुनाते आई है और दिखाते आई है। उस चौंकाने वाले फैसले का ही एक हिस्सा रेखा गुप्ता हो सकती है, क्योंकि शालीमार बाग से विधायक है, लैमलैंड से दूर है, आरएसएस से जुड़ी रही है। जो हमारे पास खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सामने रखा है। देखना होगा 1 घंटे के बाद जो विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे से होनी है, उसके बाद 7:20 के बाद ही 20 मिनट में तय हो जाएगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है सूबे। हालांकि देखिए अल्लाह कमान ने जरूर तय कर लिया होगा कि जो टोटल मंत्रिमंडल कौन होगा, कौन स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। खासकर जाट और पूर्वांचल को साधने की बिल्कुल, अहम यानी कोशिश की जाएगी। इन सब के बीच में अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि बस थोड़ा सा इंतजार अमित और करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले सुनाती है और इंतजार हमें भी है कि कब वो पर्ची खोलेगी और नाम सामने आएगा कि दिल्ली की कमान किसके पास है। नजर बनाकर रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन कौन से एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक यानी कि जीत कर आई हैं, इसीलिए रेखा गुप्ता के नाम को लेकर चर्चा तेज चल रही है। मुख्यमंत्री के ये दावेदार। और देखिए, प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से विधायक यानी कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से उन्होंने हराकर खुद जीत दर्ज की है सीट पर, इसीलिए ये नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि इन्हीं सब के बीच में रविंद्र इंदिराज सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये तमाम दावेदार, ये तमाम नाम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, एक नाम शिखा राय का भी है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता के साथ शिखा राय को लेकर भी चर्चा तेज है। विजेंद्र गुप्ता को लेकर भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में गरमाई हुई है। लेकिन देखना होगा कुछ ही देर बाद कि आखिरकार उस पर्ची में नाम कौन सा होगा और कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री।